स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला जो फॉर्मूला है ये वाला आज हम वो देखेंगे। और उसके साथ में आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमें इस फॉर्मूला की हेल्प से ही इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है उसे क्या वो क्या कहना मांगता है। ओके, देखो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है सूत्र है उसमें क्या दिया गया है कि गुस्सा गुना लसा बराबर क्या होता है, ए गुनिया बी होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो ए और बी है वो क्या होता है। ये जो ए और बी होता है वो हमें जो नंबर वो जो हमें जो संख्या दी गई है उसी को ही हम क्या कहेंगे, ए और बी कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो नंबर जो दिया गया है उसका पहले हम क्या ढूंढेंगे, गुस्सा ढूंढेंगे और उसके बाद इसका हम क्या ढूंढेंगे, लसा ढूंढेंगे। और जो लसा का हम जब क्या करेंगे, गुणाकार करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो जो नंबर है उसके बराबर होगा। चलिए मैं आपको इसे कोई एक नंबर के एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अगली वाली वीडियो में हमने क्या सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व किया था। तो हम उसी को ही लेंगे एग्जाम्पल तरीके के। किस तरह से, देखिए यहाँ पे हमें जो ए और बी हमें चाहिए वो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया है 6 और 20 हम वही ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, गुस्सा। तो गुस्सा हम क्या लिखेंगे, किसका गुस्सा हम लिखेंगे, किसका, 6 और 20 का। और इसी तरह से हम क्या लेंगे, लसा अभी लेंगे। तो लसा भी हम क्या लेंगे, 6 और 20 का लेंगे। तो हमें क्या कहते हैं कि 6 और 20 का गुस्सा और 6 और 20 का लसा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 6 गुना 20 के। ओके, जब हमने ये सब जो एग्जाम्पल जब सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो अब इसके निकाला हमने निकाला 6 और 20 का 6 और 20 का गुस्सा हमें क्या मिला, 6 और 20 का गुस्सा मिला था 2 और लसा मिला था यानी 60 हमें मिला। तो इसीलिए अब हम गुणाकार करेंगे यहाँ पे 6 और 20 गुणाकार का आंसर क्या होगा, 120। इसका जवाब आए। और जब हम जब गुणाकार करेंगे तब भी इसका आंसर क्या होगा, 120 ही आए। 120 इधर भी आया और भी आया और 120 इधर भी आया। तो ये हमें फॉर्मूला क्या समझाता है, जब हमें दो संख्या दी गई उसका गुस्सा और लसा वो किसके बराबर होता है, वो संख्या के गुणाकार के बराबर होता। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इसमें हमें क्या कहते हैं, 96 यानी 96 और 400 गुस्सा अविभाज्य अवयवों अनित्य प्रतिलसाओ। यहाँ पे हमें ये क्या कहना मांगते हैं, यहाँ पे हमें कहना ये जो 96 और 400 सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, सबसे पहले मैं ढूंढना होगा ओके। और जब हम गुस्सा निकालेंगे तब उसके जो गुस्सा आया, ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है उसकी हेल्प से हमें उसका क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें सबसे पहले लिखना होगा कि गुस्सा, किसका गुस्सा बराबर किसका, 96 और 404 का गुस्सा। ओके, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, उसके हमें अवयव निकालने होगा। 96 के अवयव कौन से है और 404 के अवयव कौन से है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, 96 के अवयव। 96 के अवयव हमें कौन से, किस तरह हमें क्या करना होगा कि 96 के अवयव लिखेंगे। 96 के अवयव क्या होगा कि वो कौन कौन से घड़िये में आता है। तो 96 के हम अवयव किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 ताली 96।
ओके। अब हमें क्या करना होगा, 404 के गुस्सा निकालने होंगे। तो 404 के गुस्सा किस तरह से निकलेंगे, 404 के गुस्सा निकलेंगे 4 गुना 100, यानी 101 गुना 4, तो हमें क्या मिलेगा, 404 मिलेगा। ओके, ये जो 2 है हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, यानी क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 101। ओके, जब हमें क्या निकालना है, उसका गुस्सा निकालना है। तो गुस्सा हम के किस तरह से निकालते हैं, गुस्सा हम निकालते हैं, तो ये जो 2 अवयव हमने निकाले हैं उसमें सबसे कॉमन क्या आता है, तो उसमें कॉमन आता है एक तो ये 2 है और इसके बाद ये वाला 2 है, और ये जो कॉमन अवयव है उसमें सबसे बड़े वाला अवयव कौन सा है, तो ये देखो दोनों 2 कैसे है, सरखे ही है, इसीलिए इसका गुस्सा क्या होगा, 2 और 2, यानी 2 गुना 2। इसका अवयव कौन सा हो, इसका गुस्सा क्या होगा, 4 होगा। ओके, तो ये हमने क्या निकाला, 96 और 404 का गुस्सा निकाला, तो हमें वो गुस्सा क्या मिला, 4 मिला। ओके, गुस्सा मिल गया है, तो उसके ऊपर से हमें क्या निकालना होगा, उसका लसा भी ढूंढना होगा। तो अब हम किस तरह से लसा निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, उसका फॉर्मूला लिखना होगा। कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है कि क्या है, गुस्सा किसका, 96 और 404 का गुना लसा किसका, 96 और 404 का, इस किसके बराबर होता है, 96 और 404, यानी A गुना B के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है, क्या पता है कि 96 और 404 का गुस्सा क्या मिला, 96 और 404 का गुस्सा हमें मिला 4 मिला, हमें क्या मिला, उसका गुस्सा 4 मिला। तो अब हम क्या लिखेंगे, 96 और 404 का गुस्सा हमें मिला कि 4, हमें तो लसा क्या है, ढूंढना है। ओके, तो हम लसा का इसी तरह से लिखेंगे, 96 और 404। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर 96 गुना 400 में 4। तो अब हम ये जो 4 है वो हम कहाँ पे ले आएंगे, बराबर की इधर साइड ले आएंगे, जिसे क्या होगा, ये जो गुणाकार में है इधर साइड आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बकाकार में चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे कि लसा किसका, 96 और 404 इज इक्वल टू 96 गुना 404 भाग्या 4। ओके, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका गुणाकार करना होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका 4 के द्वारा में क्या वो करना होगा, उसका भाग करना होगा। पर इससे आसान ट्रिक कौन सी है, कि देखिए आपको जब भी हम इसे भागाकर जितना भी हम हो सके उसके हमें भाग निकाल देने चाहिए। किस तरह से, हमें पता है कि 4 और 404 का भाग कहाँ से निकलेगा, 101 से निकलेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, 96 गुना 101 मिलेगा। और जब हम दो इसका जब गुणाकार करेंगे तो हमें उसका आंसर क्या मिलेगा, 96 96 यानी 9696, हमें उसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ये जो 9696 है वो हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, किसका, 96 और 404 का। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आसानी वाली रही होगी। चलिए हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने देखा कि जो चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट वाला जो फॉर्मूला है कि गुस्सा गुणिया लसा वो किसके बराबर होता है, ए और बी के बराबर होता है। और उसका हमने एक एग्जाम्पल देखा छोटा वाला, और इसके बाद ही हमें क्या मिला, हमने क्या देखा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखा। ओके, और ये हमें जब गुस्सा मिल गया तो गुस्सा के ऊपर से हमने सूत्र की हेल्प से हमें क्या ढूंढा, लसा भी ढूंढा। अगर आप देखेंगे कि देखो ये हमें क्या मिल गया,
घुसा तो मिला हुआ ही है, और हमने लसा क्या हुआ, ढूंढा। जब आप क्या करेंगे, छन्नू छन्नू यानी 9696 और 4 दोनों का गुणाकार करेंगे, तो वो इसका आंसर है वो किसके बराबर होगा, छन्नू और 404 का जो गुणाकार का आंसर आएगा उसके बराबर ही होगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।